ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। देखिए, सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में अब भी बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां किस तरीके से जस की तस बनी हुई हैं, आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसीबत है। हम आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिएगा, अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीर जहां पर भारी बरसात की वजह से नदी नाले सब उफान पर हैं। वो इलाके जो नदी किनारे बसे हैं, वहां घरों में पानी घुस गया है। जो लोग इन इलाकों में रहते हैं अलग अलग जगहों पर, उनके सामने सबसे ज्यादा मुश्किल इंदौर की तस्वीर, बुरहानपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, खरगोन की तस्वीर आपके सामने है, उज्जैन, रायसेन, देवास की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नदी नाले उफान पर। देखिए, जाता हुआ मॉनसून किस तरीके से लोगों को रुला रहा है अलग अलग हिस्सों में, और सबसे ज्यादा हालात खराब इस वक्त मध्य प्रदेश में। अलग अलग हिस्सों में बाढ़ बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग प्रभावित हैं, और साथ ही घरों में पानी घुसने की वजह से भी लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ये कुछ तस्वीरें एमपी की हमने आपको दिखाई। इधर देवास में नर्मदा नदी अपने उफान पर है। नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। हालांकि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लोगों ने आरोप भी लगाए हैं प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है, और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में किस तरीके से बरसात कहर बरपा रही है। देखिए, सितंबर का महीना है, लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है और कोई मदद लोगों को नहीं मिल पा रही है। लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि अनदेखी की जा रही है, उन्हें कोई मदद मुहैया नहीं करवाई जा रही है। ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से जो नदी नाले हैं, जो डैम है, वो पानी से लबालब है। सितंबर का महीना और बारिश का ये सितम मध्य प्रदेश पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। सभी जिलों का यही हाल मध्य प्रदेश में इस वक्त नजर आ रहा है। देवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से लगातार बारिश वहां पर हो रही है, और बारिश के कारण किस तरीके से लोगों के घरों में घुस गया है, और किस तरीके से जो लोग हैं वो आपस में ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। लोगों के घरों से जो सामान है उसे निकाला जा रहा है, उसे सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन आरोप भी लगाया है अनदेखी का। इस मुश्किल घड़ी में जो प्रशासन है वो उनकी मदद के लिए नहीं पहुंच पा रहा है, और आलम यही है कि खुद ही लोगों को आपस में मदद करनी पड़ रही है, एक दूसरे की सहायता करनी पड़ रही है इस मुश्किल की घड़ी में। दो तस्वीरें आपके सामने, नदी नाले उफान पर हैं और किस तरीके से लोगों के घरों में पानी घुस गया है, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और आइए अब खरगोन की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ भी रात से बारिश लगातार हो रही है, नदी नाले उफान पर यहाँ पर हैं। बडवा के पास नर्मदा नदी का कहर देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने नर्मदा पुल बंद कर दिया, खबर है। बारिश की वजह से सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नर्मदा, कुंदा नदी समेत अन्य नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। उनको कहा गया कि आप भी सावधान की मुद्रा में रहिए। खरगोन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारिश ने लोगों की मुसीबत किस तरीके से यहाँ पर बढ़ाई हुई है वो आप देख लीजिए। सितंबर में ये सितम जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य प्रदेश। खरगोन की इस वक्त तस्वीर है, नदी नाले उफान पर। ये नदियों की तस्वीर, अलग अलग नदियों के बारे में कहा यह जा रहा है कि सभी बहुत उफान पर इस वक्त, और जो नदियों के आसपास के इलाके हैं वहां पर लोगों को ये कहा गया है कि आप अलर्ट रहें। हालांकि प्रशासन की नज़र है, राहत वहां पर लोगों को लगातार पहुंचाई जा रही है, लेकिन लोगों से भी कहा गया है कि अगर अपने स्तर पर भी परेशानी हो तो आप सावधानी बरतिए। देश के कई हिस्से प्रभावित, लेकिन सबसे ज़्यादा जाते जाते मानसून ने परेशान किया है मध्य प्रदेश को। ये खरगोन की तस्वीर आपने देखी। और चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। लगातार यहां पर बारिश हो रही है, और बैतूल के बाद से पानी छोड़े के जाने की वजह से जो ताप्ती नदी है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के पास के जो इलाके हैं यानी कि पीपल घाट, राजघाट, सतियार घाट पानी में डूब गए हैं, और निचले इलाके में जो लोग इस वक्त रह रहे हैं उनके घरों में भी पानी घुस गया है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। एमपी के बुरहानपुर की तस्वीरें, बारिश किस तरीके से कहर बरपा रही है, किस तरीके से मुसीबत वहां पर पैदा हो गई है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। नदी नाले उफान पर है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लेकिन इस बीच जो प्रशासन है वो हर संभव मदद देने का प्रयास कर रहा है। राहत और बचाव का काम जारी है। लोगों को इन जगहों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप दो तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सितंबर के महीने में जो बारिश है मध्य प्रदेश में कहर बरपा रही है।
पहली तस्वीर में आप देखिए कॉलोनियों में पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, दुकानों, अस्पतालों, सब जगह यही हाल बना हुआ है और जो सड़कें हैं वो इस वक्त तालाब में तब्दील हो गई हैं। और अब आपको इंदौर की भी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए इंदौर में भी हालात ऐसे ही बताए जा रहे हैं। बारिश की वजह से मुसीबत लोगों की बढ़ गई है। यहाँ की अधिकांश बस्तियों में पानी भरा हुआ है। ये देखिए आप, लोगों की बस्तियों में जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर पानी ही पानी आपको दूर तलक दिखाई देगा। जहाँ तक आपकी नज़र देखिए आप, लोग अपने स्तर पर भी पानी की निकासी कर रहे हैं, घरों से पानी बाहर निकाल रहे हैं। लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है, घुस चुका है। ये तस्वीर देखिए आप, निचले इलाकों में लोगों के लिए किस तरीके से मुसीबत खड़ी हो गई है। गाड़ियां रेंगती हुई और जो लोग आवागमन करते हैं, जो कामकाजी लोग हैं, उनके सामने, जो घरों से बाहर जाते हैं काम के चक्कर में, उनके सामने संकट है। वो जाते हैं लेकिन सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी। आप देख लीजिए, मुसीबत से दो चार होना पड़ रहा है। इंदौर की तस्वीर, एमपी के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर हूबहू एक जैसी है। सड़कों पर देखिए घर डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं, दुकानों में पानी भरा हुआ है, लबालब दुकानों के भीतर भी पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और कई हिस्से इस वक्त प्रभावित हैं मध्य प्रदेश के, उसी में एक इंदौर। अब तस्वीर आप देख रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में भी बारिश की वजह से मुसीबत है, लोग परेशान हैं, बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और हालात ऐसे हैं कि जो स्कूल हैं वहां पर छुट्टी दे दी गई है। बारिश की वजह से शिप्रा नदी उफान पर है, रौद्र रूप दिखा रही है। महाकाल की नगरी उज्जैन की तस्वीरें आप देखिए, बारिश ने किस तरीके से वहां पर मुसीबत पैदा कर दी है, कैसे हालात वहां पर बन गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि जो स्कूल हैं वहां पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। अब आपको दिखाते हैं रायसेन की तस्वीर। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी 12 घंटे से कहा यह जा रहा है कि बारिश का दौर लगातार जारी। देखिए आप, युवक किस तरीके से फंसा, डराने वाली तस्वीर सामने आई है। 51 नदी के पुल पर बाइक के साथ युवक फंस गया इस तरीके से, और पानी का बहाव इतना तेज था, पानी की धार इतनी तेज थी कि देखते ही देखते बाइक उसमें समाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों ने युवक को बचा लिया। गनीमत ये रही कि युवक की जान बच गई। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने युवक की जान बचा ली, लेकिन युवक जिस बाइक पर सवार था, पानी की तेज धार में वो बाइक बहती हुई आगे दिखाई दे रही है। लोग चिल्लाते हुए कह रहे हैं, लोग बुला रहे हैं वापस, लेकिन बाइक को बचाने के लिए वो आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बाइक उसकी बह जाती है। युवक को सकुशल बचा लिया गया। तो मध्य प्रदेश के हालात आपने देखे और अब छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश जैसा हाल है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। 3 दिन से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और बिलासपुर की तस्वीरें आप देखिए, झमाझम बारिश से जो शहर है उसके आसपास के इलाके में जल भराव हो गया है और इस बारिश के कारण जो सिरगिट्टी का मुख्य मार्ग है वहां पर 2 फीट पानी बह रहा है। कई घर हैं, दुकानें हैं, वहां पर भी बारिश का पानी घुस गया है और इस पूरे क्षेत्र का जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो गया है। सिरगुट्टी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह जल जमाव है। यहाँ मिडिल स्कूल, हाई स्कूल समेत जो निजी स्कूल है, शासकीय ITI का परिसर है वो तालाब में तब्दील हो गया है और स्कूल में पानी बढ़ जाने से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। तो देखिए दुकान, मकान, मंदिर सब पानी से भरे हुए, लबालब डूबते हुए पानी में दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग हिस्सों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।